पहला लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम बेसिक चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आ जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 15 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो इसीलिए हम इसके पहले जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं, पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स को और इसके डेरिवेटिव्स को। तो फिर इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसमें दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक हाइड्रोकार्बन है और दूसरा इसके डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि इसके हाइड्रोकार्बन कैसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं, यानी दोज कंपाउंड विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो ये हमारे पास पहला टर्म क्लियर हो गया कि हाइड्रोकार्बन कैसे कहते हैं। दूसरा है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं? Organic compound obtained by replacing one or more hydrogen by another atom or group of atom from hydrocarbon। जब हम हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर हाइड्रोकार्बन से, तो उसे उसके डेरिवेटिव्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है, हमारे पास CH4 है, एक कार्बन है और उसको चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन लगा है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो इसीलिए इसके साथ हमने 4 हाइड्रोजन को अटैच किया। फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं किसी और एटम पर, फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन पर करते हैं, तो इस हाइड्रोजन को क्लोरीन पर रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाता है हाइड्रोजन 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 और इसको हम क्लोरीन से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते इस वाले को, ठीक है। तो इसको अब क्या कहते हैं, हम इसको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स का माना है कि आहस होना, यानी हाइड्रोकार्बन से जो कंपाउंड हमारे साथ आहस होते हैं उससे निकल जाते हैं, तो उसको उसके डेरिवेटिव्स कहा जाता है, यानी हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स, ठीक है। यानी एक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, ये वाला डेरिवेटिव्स है, तो ये हाइड्रोकार्बन है ना, ये हाइड्रोकार्बन से आहस हुआ है ये वाला, तो इसलिए इसको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हम जाते हैं एक और टॉपिक पर कि कंपाउंड किसे कहते हैं और उसके 2 टाइप्स हैं। ऐसे तो बहुत से टाइप्स हैं, मगर इसमें हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्लियर करेंगे चैप्टर के मुताबिक। कंपाउंड हमारे पास द फेवर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास इज कॉल्ड कंपाउंड। जब हमारे पास फेवर सब्सटेंस यानी शिफाफ सब्सटेंस जिसमें मिलावट ना हो, हमारे पास शिफाफ सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना हो, एक फिक्स डेफिनेट एक फिक्स रेशो में मास के लिहाज से, तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब H2O एक कंपाउंड H2O बनता है, तो 2 H2O और एक ऑक्सीजन मिलकर एक वाटर को बनाते हैं। तो इसमें 2 हाइड्रोजन रेशो 1 ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ये एक वाटर को बनाते हैं। अब हम एक और इसको हम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, तो मास के लिहाज हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन जब आ जाता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाते हैं 18 ग्राम वाटर को। ये नहीं हो सकता कि 4 ग्राम आ जाए, ठीक है, फिर रॉन्ग होगा, ये 18 ग्राम या कोई और ग्राम आ जाए, ठीक है। तो एक फिक्स रेशो में आएगा, जब एक फिक्स रेशो में आता है तो इसको ये वाटर बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कंपाउंड, इसको हम रिमूव करते हैं।
अब हमारे पास यहाँ हमने दो टाइप्स दिए हैं कंपाउंड के, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कहते हैं? Organic compounds are the compounds containing carbon which are obtained from living things, plants and animals as well as synthesized in the laboratory are called organic compound। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और वो कार्बन हम लिविंग थिंग्स यानी प्लांट्स और एनिमल से हासिल करते हैं, और एक कंपाउंड सिंथेसाइज भी होते हैं कहाँ पर? लेबॉर्ट्री में भी, तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ मैंने मॉडर्न लिखा है, मॉडर्न का मतलब है ये इसका मॉडर्न डिफिनीशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पहले ज़माने में माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से बनते हैं, तो इसलिए यहाँ तक इसका डिफिनीशन था। मगर बाद में एक साइंटिस्ट आए, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, उसने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी नॉन लिविंग थिंग से लिविंग को यानी ऑर्गेनिक को लेबॉर्ट्री में बनाए, तो इसलिए उसका डिफिनीशन चेंज हो गया। फिर उसमें ऐड हो गया कि एज वेल एज सिंथेसाइज, ओ बन भी सकते हैं कहाँ? लेबॉर्ट्री में, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। दूसरा है हमारे पास इनऑर्गेनिक। Inorganic compounds are the compounds obtained from non-living source। वो कंपाउंड जो हम हासिल करते हैं कहाँ से? जो हम हासिल करते हैं लिविंग सोर्स, लिविंग चीज़ों से, नॉन लिविंग चीज़ों से, यानी जो जिसमें लाइफ पॉसिबल ना हो यानी नॉन लिविंग हो, उससे जो कंपाउंड्स हम हासिल करते हैं तो उसको इनऑर्गेनिक कहा जाता है। फिर हमारे पास एक और टॉपिक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको हम कहते हैं जिसमें कार्बन हो, ठीक है। मगर हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी होता है मगर वो फिर भी इनऑर्गेनिक होते हैं। क्यों? अब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पढ़ते हैं देयर आर सम कंपाउंड्स लाइक कार्बन कंटेनिंग एलॉय including steel, metal carbonates, bicarbonate, carbonyl, simple oxide of carbon, cyanides, sulfides as well as allotropies of carbon। तो ये सारे कंपाउंड हमारे पास इनऑर्गेनिक हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉपी फॉर्म है, ठीक है, जिसमें 2 जो है वो इनऑर्गेनिक है और एक जो है वो ऑर्गेनिक है, वो बकीबाल है, और इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो कंपाउंड्स है इसमें कार्बन भी होता है मगर ये फिर भी इनऑर्गेनिक होते हैं। क्यों इनऑर्गेनिक होते हैं? तो अबाउ कंपाउंड्स हैव कार्बन बट आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर आइदर बाय देयर सोर्स और प्रॉपर्टीज और नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो ये इसलिए इनऑर्गेनिक होते हैं क्योंकि इसमें ये कंपाउंड जिस सोर्सेस से यानी नॉन लिविंग सोर्सेस थे ये हम एक हासिल करते, इसलिए ये क्या होते हैं? ये इनऑर्गेनिक होते हैं। और इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो भी इनऑर्गेनिक जैसे होते हैं। और दूसरा, इसमें जो बॉन्डिंग होता है, जो ऑर्गेनिक में जो बॉन्डिंग होता है वो इसमें नहीं होता है, इसमें इनऑर्गेनिक जैसा बॉन्डिंग होता है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक नोट कीजिए, ऑर्गेनिक में सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड जो है वो मीथेन है।